जल्दी से बोल पूरा पापा तनुष को मुकुल ने मार दिया, पूरा पापा तनुष को मुकुल ने मार दिया। तो जो ये वॉइस मैसेज आपने अभी सुना, ये 15 मार्च 2024 को सुबह के लगभग 8:30 बजे 16 साल की काव्या ने अपनी एक कज़न मुस्कान को भेजा था। तो जो ये काव्या की कज़न मुस्कान है, ये पिपारिया में रहती है मध्य प्रदेश के अंदर, और जो काव्या है वो जबलपुर में रहती है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर है। और सडनली ऐसा मैसेज सुन के कोई भी घबरा जाएगा। तो मुस्कान भी ये मैसेज सुन के घबरा गई और उसने ये मैसेज अपने पापा को सुनाया। तो वो सुबह के 8:30 बजे इंस्टेंटली तो इतना दूर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे रिलेटिव्स को कॉल लगाया जो कि जबलपुर में रहते हैं। और जब वो रिलेटिव्स काव्या के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काव्या के पिता की जो बॉडी है वो वहाँ पड़ी है और उन्हें ब्रूटली मारा गया है। ये देखते ही उन रिलेटिव्स ने पुलिस को कॉल किया और इंस्टेंटली पुलिस वहाँ आई। और जब पुलिस उस पूरे क्राइम सीन को, उस पूरे घर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उन्हें काव्या के पिता की तो बॉडी मिल गई थी, लेकिन काव्या के छोटे भाई की बॉडी उन्हें नहीं मिल रही थी। और तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पे गई और उस फ्रिज पे कुछ ब्लड के निशान थे, कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। और जब उन्होंने उस फ्रिज को खोला तो वहाँ काव्या के 8 साल के छोटे भाई की बॉडी एक कंबल में लिपटी पड़ी थी एंड उसको भी बहुत ब्रूटली मारा था, उसके सर पे बहुत वार किए गए थे। और आफ्टर सर्चिंग द होल हाउस पुलिस को काव्या कहीं नहीं मिली और पुलिस को ये डर था कि काव्या मिसिंग है और जिस इंसान ने काव्या के पिता और उसके भाई को मारा है वो काव्या के साथ भी कुछ गलत ना कर दे। बट द पुलिस डिडंट नो द स्टोरी वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर थिंकिंग। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। और आज मैं आप सभी को एक ऐसा केस सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आपको गुस्सा आने लग जाएगा। आप में से कोई अपनी टीनेज में है तो मैं चाहता हूँ आप ये केस स्पेशली देखिए और इससे सीखिए कि क्या आपको लाइफ में नहीं करना चाहिए। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डाइव इनटू द टुडेज केस व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड जबलपुर डबल मर्डर केस। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी के अंदर एक राजकुमार विश्वकर्मा नाम का आदमी रहता था। पेशे से वो रेलवे के अंदर जॉब करता था। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली भी उसी के साथ रहती थी। और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी और उसकी 15 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा और उसका एक 8 साल का छोटा बेटा जिसका नाम था तनिष्क विश्वकर्मा। दे वर लिविंग अ गुड लाइफ। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली अंटिल उसकी वाइफ की एक दिन सडनली डेथ हो गई। इतनी कम उम्र में किसी की वाइफ की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो बहुत दुखी रहेगा। तो राजकुमार भी बहुत दुखी रहने लग गया था। उसकी लाइफ बहुत सैड हो गई थी और ऊपर से उसको 2 बच्चे भी पालने थे और अपनी जॉब को भी संभालना था। इवन आफ्टर ऑल दिस ही वॉज बीइंग ए गुड फादर। वो अपनी बेटी की और अपने बेटे की गुड केयर करता था और उसकी बेटी ने भी उसका अच्छा साथ दिया। वो भी अपने छोटे भाई की बहुत केयर करती थी। लेकिन एक दिन उस 15 साल की काव्या को मिला एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था मुकुल सिंह। और एक ऐसी शक्ल के इंसान को देख के एक 15 साल की लड़की को उससे डर के भाग जाना चाहिए। लेकिन काव्या ने क्या किया, उससे बातें करना स्टार्ट कर दी और मुकुल ने भी उससे बात करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आई कांट बिलीव इट, एक 15 साल की लड़की और एक 20 साल का लड़का। मतलब उस बड़े लड़के को तो उसे छोटी बहन समझना चाहिए और उस बच्ची को तो उसे भैया बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो प्यार हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू द केस। तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और धीरे धीरे उनका प्यार इतना बढ़ चुका था कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे थे। और एक दिन वही हुआ जिसका कि मुकुल और काव्या को डर था। ये बात काव्या के पापा को पता चल गई और जब उन्हें ये बात पता चली तो ही गॉट एंग्री और ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा होना ही था क्योंकि उनकी लड़की अभी सिर्फ 15 साल की थी। तो राजकुमार ने उन दोनों को वार्निंग दी कि ये सब छोड़ दो, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो और अपने काम से काम रखो। लेकिन अब तक उन दोनों के बीच का जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उन दोनों ने अपने बाप से बचने के लिए, अपने पिता से बचने के लिए भागने का प्लान बनाया। तो वो दोनों सितंबर 2023 के अंदर भोपाल भाग चुके थे। और जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसने पुलिस को कॉल किया और मिसिंग रिपोर्ट लिखाई उन दोनों की। और पुलिस ने अपना काम किया और उन दोनों को भोपाल से पकड़ के वो वापस जबलपुर ले आए थे। और जब पुलिस इन दोनों को पकड़ के वापस जबलपुर लाई तो काव्या के पिता ने मुकुल पे फेक चार्जेस लगा दिए थे, किडनैपिंग और रेप के, टू टीच हिम अ लेसन। और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया था और वो जेल में ही था कुछ समय तक। और जब कोर्ट की हियरिंग हुई इस केस के बारे में
तो काव्या और उसके पिता कोर्ट गए, लेकिन काव्या ने एंड मोमेंट पे अपना बयान बदल दिया। शी टोल्ड जज कि इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, इसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। तो इस बयान के बिहाफ पे जज ने मुकुल को छोड़ दिया। और अब जेल से बाहर निकलने के बाद मुकुल कुछ बदला बदला सा रहने लग गया था। वो पूरे टाइम अपने घर में बैठ के क्राइम थ्रिलर मूवीज देखता रहता था और वो सबसे गुस्से में चिड़चिड़ा होकर बात करता रहता था। और ये सब बात मुकुल के बड़े भाई ने ही बताई थी पुलिस को। और अब काव्या के पिता ने काव्या की रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत बढ़ा दी थी। शी वॉज टोटली ग्राउंडेड। उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उसे फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन आफ्टर ऑल जो राजकुमार था उसे अपनी नौकरी पे तो जाना ही पड़ता था और उस वक्त वो मुकुल से मिल लेती थी। तो काव्या और मुकुल ने 6 महीने यही प्लानिंग करी कि कैसे उन्हें काव्या के पिता को और उसके छोटे भाई को मारना है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग 6 months that day came, 15th of March 2024, the morning of murder. तो इस सुबह के एक रात पहले यानी कि 15 मार्च की रात को जो मुकुल था वो सोसाइटी के कैमरा में देखा गया था और वो सोसाइटी के बाहर ही चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और एक थैला था और उस थैले के अंदर वेपन्स और गैस लाइटर वगैरह पड़े थे। तो वो वेट कर रहा था कब ये सोसाइटी का गार्ड वो सोए और कब मैं ये सब लेके अंदर चला जाऊं। और जब वो गार्ड सो गया तो मुकुल वो सब कुछ लेके सोसाइटी के अंदर चला गया। और सुबह के लगभग 5:30 बजे मुकुल ने जो उस घर के पीछे चेन की फेंस थी उसे गैस लाइटर से तोड़ दी और वो खिड़की से उस घर के अंदर चला गया। और जब वो घर के अंदर गया तो उसने देखा वहाँ काव्या थी और काव्या के पिता किचन में कुछ काम कर रहे थे और उसने पीछे से जाके उनके सर पे सीधा वार कर दिया और उसने लगभग 10 बार एक चाकू से उनके सर पे वार किया जब तक कि वो मर ना गए। और जब ये सब सुन के काव्या का छोटा भाई तनिष्क नीचे आया तो उसने उसके सर पे भी उसी चाकू से वार कर दिया 8 बार और उसकी भी जान ले ली। एंड आफ्टर डूइंग दिस जब काव्या ने अपने छोटे भाई और अपने पिता को ऐसे मरा पड़ा देखा तो वो चिल्लाने लगी। इवन आफ्टर उसने ये सब मिलके प्लान किया था मुकुल के साथ, लेकिन वो सिर्फ एक 15 साल की बच्ची थी। वो प्लानिंग करते टाइम उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मारने का मतलब क्या है। पर जब उसने उन दोनों की बॉडी देखी तो वो एकदम से शॉक हो गई और वो चिल्लाने लगी। और फिर मुकुल ने काव्या को शांत किया और इसी बीच काव्या ने मुकुल से नजर चुरा के वो वॉइस मैसेज लगभग 8:30 बजे अपनी उस कजन को भेजा था। इसके बाद वो दोनों उन बॉडीज को ठिकाने लगाने लगे। उसके छोटे भाई की बॉडी तो हल्की थी तो उन्होंने उसे कम्बल में रैप करके उस फ्रिज के अंदर डाल दिया था, लेकिन उसके पापा की बॉडी उनसे संभाली नहीं जा रही थी तो उन दोनों ने ऐसे ही एक टेबल के नीचे उस बॉडी को छुपा दिया। और ये सब होने के बाद लगभग 4 घंटे वो दोनों उस घर में और रहे। उन दोनों ने वहाँ खाना खाया, चाय पी और फिर लगभग 12:30 बजे सोसाइटी के कैमरा में देखा गया कि जो मुकुल था वो अपनी स्कूटी लेके निकला और उसी की कुछ सेकंड बाद जो काव्या थी वो भी पैदल पैदल उसके पीछे चली गई। जब पुलिस ने पूरे जबलपुर के सीसीटीवी कैमरास देखे तो वो पूरे जबलपुर में रोम कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे। वो पहले रेलवे स्टेशन गए, वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म में जाके 3rd से बाहर आए, फिर वो बस स्टैंड आए और लगभग वो 90 किलोमीटर दूर जाने के लिए उन्होंने 4 से 5 बसेस चेंज करी। और वो इतने शातिर थे कि उन दोनों ने अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिए थे और जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे तो वो पब्लिक वाईफाई से यूज़ कर रहे थे ताकि उनके डिवाइस की आइडेंटिटी पुलिस को पता ना चले और वो पब्लिक वाईफाई का डोमेन ही पता चले से। इट वाज सो वेल प्लान्ड। उन्होंने इतना अच्छा प्लान कर रखा था। वो हर कुछ दिनों में अपनी एक सिटी जंप कर रहे हैं और उनको फ़ोन कैसे यूज़ करना है ये उन्हें पता है कि उनको अपना खुद का इंटरनेट नहीं ऑन करना, सिर्फ पब्लिक वाईफाई यूज़ करना है और किसी को कॉल नहीं करना। ये सब प्रिकॉशंस वो यूज़ कर रहे हैं और वो हर कुछ दिनों में अपनी लोकेशन चेंज करते जा रहे हैं। 30 दिन के बाद, 1 महीने बाद उनकी एक लोकेशन ट्रेस हुई क्योंकि जो काव्या थी उसने एक रेस्टोरेंट के अंदर, पुणे के अंदर पेटीएम से पेमेंट कर दिया था। और जब पुलिस वहाँ रेस्टोरेंट में पहुंची जब तक वो वहाँ से जा चुके थे। हर बार पुलिस के साथ यही हो रहा है कि जब पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही है तो वो वहाँ से पहले ही फरार हो जा रहे हैं। एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 27th of April 2024 उनकी जो लास्ट लोकेशन देखी गई है वो नेपाल के बॉर्डर के पास और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास देखी गई है। नाउ दे आर ट्राइंग टू लीव दिस कंट्री। वो इस
इस कंट्री के लॉ और कानून से दूर जाना चाहते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी जीना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि नेपाल के अंदर जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता तो वहाँ इजीली जाया जा सकता है। और बांग्लादेश के अंदर वीज़ा लगता है, लेकिन कुछ बॉर्डर के वहाँ के लॉज है वो थोड़े वीक है, तो वहाँ लोग चोरी छुपे आते जाते रहते हैं। तो यस, यही फाइनल अपडेट थी इस केस के बारे में, और आगे कोई अपडेट आई तो मैं इसे कमेंट में पिन कर दूंगा। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग समवन, ये सिर्फ मेरे व्यूज़ है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि उसके मम्मी की डेथ के बाद सडनली वो बहुत अलोन हो गई होगी, और मतलब उसके पापा भी काम पे चले जाते थे और उसका छोटा भाई वो उसकी केयर करती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन कितना ही टाइम स्पेंड करे अपने छोटे भाई के साथ वो, तो उसे उस क्रूशियल टाइम पे सिर्फ मुकुल ही मिला होगा जो उसको सपोर्ट करे या जो उसको थोड़ा प्यार दे दे, इसलिए वो शायद उसके पीछे इतना पागल हो गई। पहली बात तो उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था, उसे अपने पापा के खिलाफ ये सब करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो सब समझ आता है कि मुकुल ने उस पर फेक रेप चार्जेस लगाने के गुस्से के अंदर आके उसके बाप को मार दिया, और वो अपने रिस्ट्रिक्शंस हटवाना चाहती थी, वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहती थी, वो मुकुल को चाहती थी, इसलिए उसने मुकुल का साथ दिया। लेकिन व्हाट अबाउट तनिष्क, वो तो एक सिर्फ 8 साल का बच्चा था, उन दोनों ने उसे क्यों मार दिया? उसे मारने से उन दोनों को क्या मिल गया? मुझे लगता है कि मेरे इस सवाल का जवाब तो जब वो दोनों पकड़े जाएंगे तभी पता चलेगा। और इन दी एंड मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की बात मानिए, वो आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। लाइक आज आप जो सोच रहे हो ना कि आपके माँ बाप गलत है, तो इन लेटर फ्यूचर आई एम लाइक डेफिनेटली टेलिंग यू कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो ही जाएगा कि आपके मॉम और डैड सही बात ही बोल रहे थे उस वक्त। अभी आप टीन एज में हो, मैं अभी रिसेंटली मेरी टीन एज से बाहर निकला हूँ, और मैं भी बहुत रेबेलियस किड था, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मुझे भी किसी की सुनना पसंद नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे फील होता है कि हाँ, वो सारी बातें सही थी और उस वक्त मैं ही गलत था। तो बी ए गुड किड, आप अपने पेरेंट्स की बात मानो। हाँ, आप कभी कभी रेबेलियस हो सकते हो, आप खेलो, पढ़ो, खुद को एजुकेट करो, नई स्किल्स डेवलप करो, लोगों से बातचीत भी करो, लेकिन खुद के सही और बुरे के बारे में समझना स्टार्ट कर दो जल्दी। और जो ये प्यार आजकल का, जो ये 13 साल के और 14 साल के बच्चे होते हैं ना, इन्हें इतनी जल्दी प्यार होने लग जाता है, दैट इज़ सो रॉन्ग। और ये जो वेस्टर्न कल्चर ने बुद्धि ख़राब करी है इन बच्चों की, मतलब वो सीरीज़ में देखते हैं कि 13 साल के 14 साल के बच्चों को प्यार हो रहा है, लेकिन ठीक है, दैट इज़ नॉट आवर कल्चर एंड दैट इज़ नॉट इवन गुड। और जब आपकी सही उम्र आएगी ना, तो आपको ये सब करने से कोई नहीं रोकने वाला है। प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक सच कंटेंट, और शेयर दिस वीडियो टू। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी UPI ID दे दी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक AC ले लूँ, मतलब राजस्थान में बहुत गर्मी है और मैं वीडियो बनाते टाइम फ़ैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत नॉइज़ी हो जाता है, तो उस UPI ID पे कुछ डोनेट कर सकते हैं आप। लाइक इफ़ यू वांट टू, यू कैन डू दैट, दिस इज़ नॉट ए फोर्सफुल कमांड, डू दैट इफ़ यू वांट टू। तो यस, इन द एंड, टॉक टू योर लव्ड वंस so closely, so openly, tell them everything. Bye bye, I'll meet you in another case.